17 कंफर्म चेंजेस बताने वाला हूं जो आईफोन 17 में आने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे जो आईफोन 17 के लीक्स और रूमर्स कवर कर रहे हैं। कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, बट अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं हार्डवायर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज की बात करूं तो इस बार डिजाइन आईफोन 17 का चेंज होने वाला है। आपने अब तक देख लिया होगा। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको बड़ा कैमरा लेआउट पीछे देखने को मिलने वाला है और 17 का भी डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे पिछली बार 16 प्रो का डिस्प्ले साइज 6.1 से 6.3 हो गया था, तो इस बार नॉर्मल 17 का भी 6.1 से 6.3 हो सकता है। सेकंड चेंज की बात करूं तो इस बार आईफोन 17 प्रो मैक्स के जो कैमरा लेआउट है उसमें 8x जूम का कैमरा देखने को मिलने वाला है, इसीलिए कैमरा लेआउट बड़ा रखा गया है ताकि ज्यादा जगह मिल पाए 8x जूम के लिए। तीसरा चेंज ये है कि इस बार फ्रंट कैमरा भी 24 मेगापिक्सल का होने वाला है आईफोन 17 सीरीज में। तो अब तक आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था, तो अब क्वालिटी बढ़ जाएगी, डिटेल्स ज्यादा आएंगी फोटोज में और वीडियो भी बढ़िया रिकॉर्ड होगी। तो इस बार 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आईफोन 17 सीरीज में स्टैंडर्ड हो सकता है। और 17 प्रो मैक्स में इस बार पहली बार 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सैमसंग बहुत टाइम से दे रहा है, तो अब एप्पल को भी आगे आना पड़ेगा। तो आईफोन 17 प्रो मैक्स से अब आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग फाइनली कर पाओगे। और सबसे बड़ा चेंज पता है क्या आ रहा है इस बार जो तीनों ही कैमरा लेंसेज होंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स में, वो तीनों ही 48 मेगापिक्सल के होंगे। 16 प्रो मैक्स के कैमरा लेंसेज में आपको वाइड और अल्ट्रा वाइड वाले तो 48 मेगापिक्सल के मिलते थे, लेकिन टेलीफोटो जूम लेंस 12 मेगापिक्सल का मिलता था। लेकिन इस बार तीनों ही लेंस 48 मेगापिक्सल के आपको मिलेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स में। तो तीनों की क्वालिटी इंसेन आएगी और जब आप लेंस स्विचिंग करेंगे तब भी आपको बिल्कुल भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। और तो और अब आप आईफोन की कैमरा से डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। तो मतलब फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ रिकॉर्ड करेगा, आगे की भी फुटेज और पीछे की भी फुटेज। एक जो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आईफोन 17 प्रो सीरीज में वो ये कि इस बार जो पूरा डिजाइन होगा वो एल्यूमिनियम का होगा। तो इस बार आपको टाइटेनियम फिनिश देखने को नहीं मिलेगी आईफोन 17 प्रो सीरीज में। और यहां पे आपको एक ग्लास का कटआउट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप मैगसेफ एक्सेसरीज लगा सकते हो। तो आप मैग्नेट वाले पावर बैंक यूज करते हो या केसेस यूज करते हो तो वो सब आप इजीली लगा पाओगे एल्यूमिनियम होने के बावजूद भी। नॉन प्रो आईफोन की बात करें तो इसमें बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इस बार आपको 120 हर्ट्ज की स्टैंडर्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो आईफोन से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हैं लोगों की कि अभी तक सिर्फ 60 हर्ट्ज ही डिस्प्ले देता है वो अपने नॉन प्रो आईफोन्स में। आईफोन 16 में भी 60 हर्ट्ज थी, लेकिन अब फाइनली आईफोन 17 में आपको 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिससे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और जितने भी प्रो मोशन डिस्प्ले वाले फीचर्स हैं सब स्टैंडर्ड नॉन प्रो आईफोन पे भी मिल जाएंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आईफोन 16 सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन है इनकी 16 सीरीज के लाइनअप का। तो नॉन प्रो आईफोन को लोग ज्यादा खरीदते हैं और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी यही आईफोन होता है। तो इसमें अब इट्स हाई टाइम कि आईफोन इसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे देगा। हमने प्रो की बात कर ली, प्रो मैक्स की बात कर ली, इस बार आईफोन एयर भी आने वाला है। तो 17 एयर की जो थिकनेस होगी वो सिर्फ 5.5 mm होगी। तो सैमसंग को ये बात पहले ही पता चल गई होगी, इसलिए उन्होंने अपना S25 एज रिलीज कर दिया और फ्लॉप भी हो गया। Emotional, damn it! लेकिन देखते हैं आईफोन का ये फोन जो एयर आएगा वो फ्लॉप होगा, हिट होगा, कैसा रहेगा। जैसे पिछली बार आईफोन 16 सीरीज में क्वालकॉम की चिप यूज कर रहा था वाईफाई के लिए एप्पल, तो इस बार एप्पल अपनी खुद की इन हाउस एप्पल की ही बनाई हुई चिप यूज करेगा वाईफाई 7 के लिए। तो ये भी एक नया और वेलकमिंग अपग्रेड है। और प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर तो अपग्रेड हो गई। जैसे 16 प्रो मैक्स में A18 प्रो चिपसेट देखने को मिलता है, तो आईफोन 17 प्रो में आपको A19 प्रो चिपसेट देखने को मिलेगा, जो और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा। बैटरी लाइफ भी आपके फोन की ज्यादा चलेगी। अब बैटरी लाइफ की बात कर लिए तो अगला चेंज यही है कि इस बार आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो ये अब तक के आईफोन की सबसे बड़ी बैटरी होगी और आपको बैटरी बैकअप भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब बैटरी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अगला पॉइंट भी और अगला चेंज भी हमारा वेपर कूलिंग चेंबर से रिलेटेड है। क्योंकि आईफोन जब आप यूज करते हो तो हीट ज्यादा हो जाते हैं, बैटरी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, स्पेशली समर्स में। और इंडिया में तो बहुत गर्मी होती है, लोगों का फोन भी 80% से ऊपर चार्ज नहीं होता है और फुल ब्राइटनेस करने के बावजूद भी आईफोन की ब्राइटनेस अपने आप डिम होती रहती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि फोन ओवर हीट होना स्टार्ट कर जाता है। तो इस बार आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको वेपर कूलिंग चेंबर देखने को मिलेगा, जो आईफोन को कम से कम हीट करेगा और ज्यादा से ज्यादा ठंडा रखेगा, जिससे आपके आईफोन की परफॉर्मेंस गिरेगी नहीं
और बैटरी लाइफ भी लंबी चलेगी। कैमरा लेआउट बड़ा होने की वजह से आपके कैमरा लेंसेज और कैमरा लेआउट दोनों ही बराबर लेवल पर होंगे, जिसकी वजह से अब आपका आईफोन टेबल पर रखने से बिल्कुल भी वॉबल नहीं करेगा। और भाई सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं पता है किस चेंज के लिए हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोन में हम डिस्प्ले यूज करते हैं, पूरे टाइम डिस्प्ले को ही देखते रहते हैं। तो इस बार आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग देखने को मिलने वाली है। अब इस कोटिंग से क्या होगा, जब भी आप आउटडोर में फोन यूज करते हो या आपके ऊपर कोई लाइट है तो वो फोन पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती है, तो ये कोटिंग उस लाइट को कम से कम कर देती है भाई। तो रिफ्लेक्शंस आपके फोन पे आते ही नहीं है, तो आपकी आउटडोर विजिबिलिटी फोन की बहुत अच्छी हो जाती है और आपको यूज करने में भी मजा आता है। ये एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी सैमसंग अपने S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा के साथ यूज कर चुका है और लोगों को बहुत पसंद आई है। तो अब एप्पल की बारी है कि वो इस टेक्नोलॉजी को डाले अपने फोन में और फिर देखते हैं लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। अब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो आ रही है, लेकिन इस बार का जो एप्पल का सिरेमिक शील्ड होगी वो और भी ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होगी। तो नॉर्मली अगर आप अपना फोन बिना टेम्पर्ड ग्लास के यूज करना चाहते हो तो कर पाओगे, नॉर्मली पॉकेट में कॉइन्स या कीज से इतने इजीली स्क्रैचेस नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये थे 17 न्यू चेंजेस जो आईफोन 17 में आने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ आप कौन से फीचर के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। पर्सनली मैं तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो आप कमेंट करके बताओ आप कौन से फीचर के लिए एक्साइटेड हो और आपको कौन सा इसमें से बेस्ट फीचर लगा। बाकी ऐसी और अमेजिंग आईफोन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हार्डवायर को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे तगड़ी तगड़ी वीडियोस यहां पे रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। बाकी मेरा नाम है फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।